मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी मॉर्फोलॉजी की तरह होती हैं। एनाटॉमी में हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको मैंने मॉर्फोलॉजी का बताया ना, मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम सिंपली सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमने हार्ट की स्ट्रक्चर लेनी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के सारे के उसमें कितने वॉल्व्स हैं, कितनी उसके खाने हैं, यानी कि उसके कितने साइड्स हैं, कितनी चीज़ों में वो डिवाइड है हार्ट जोन से, उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। और जब हम किसी भी चीज़ को डायसेक्ट करेंगे, उसका डायसेक्शन करेंगे, जैसे कि 9th-10th में फ्रॉग का डायसेक्शन होता है, डायसेक्शन जब हम करेंगे तो उसमें जब हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगी, एनाटॉमी होगी। क्या होगी, एनाटॉमी। अब है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब है टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ लफ्ज़ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेल होते हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। और डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे स्किन टिश्यूज़, हैपिथेलियस टिश्यूज़ जो स्किन में होता है, और डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो टिश्यूज़ की स्टडी जो हमारे लिविंग थिंग में या प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर बंडल्स होते हैं टिश्यूज़, इन सब की स्टडी के लिए हिस्टोलॉजी की ब्रांच से हम करते हैं। अब है सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस और उनमें मौजूद जो सेल की स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं सेल के, उसके मतलब डिस्कस करते हैं बियोलॉजी की इस ब्रांच में। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स प्लस फंक्शन और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और सेल डिवीजन जो आपको मैंने साइंस में पढ़ाई थी वो भी हम सेल बियोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। अब है फिजियोलॉजी। फिज़ो का मतलब है फंक्शन, कि कोई चीज़ आपका क्या फंक्शन करती है, आपकी लेग्स, आपके उंगलियां, आपके मसल्स, ये सब क्या फंक्शंस करते हैं, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में। ठीक है। अब है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन्स से निकला है, और जीन्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स में हम जेनेटिक्स में करते हैं, और इसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट सेल टू ऑफस्प्रिंग, कि वो कौन कौन से करैक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उसके मुतालिक हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। अब नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, और एम्ब्रियो जो सा है वो एग प्लस स्पर्म की फ्यूजन से एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो की जितनी भी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो के बनने, एम्ब्रियो से लेकर इंडिविजुअल बनने तक, हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। यानी कि बिफोर बर्थ किसी भी इंडिविजुअल की जो जितनी डेवलपमेंट है उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। अब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है नेमिंग। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग की, इसमें प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, इनकी नेमिंग करना, इसको क्लासिफिकेशन इनकी करना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग है, इनकी क्लासेस में, जैसे फ़िश क्लास में कौन है, मैमल्स में कौन है। फॉर एग्जांपल अब मैं ह्यूमन का लेती हूँ, ह्यूमन जो उनसे है वो मैमल में है, मैमल के ग्रुप में, इनकी क्लासिफिकेशन किस में है, मैमल्स में है, और इनका नाम ज़ाहिर बात है ह्यूमन है। और इसी तरह इनके अलावा और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो मैमल्स में हैं, उनके नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी में। आइए अब हम इन सबको रीड करते हैं। मुझे मॉर्फोलॉजी द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी, ये वही है मॉर्फोलॉजी जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग की, इंटरनल। और एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यू की। सेल बियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनीज। सेल ऑर्गेनीज होते हैं सेल के हिस्से, जैसे न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है। सेल तो आपको पता है ना, एनिमल सेल भी पढ़ाया हुआ है और प्लांट सेल भी। वैक्यूल क्या करते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है, फिर इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। इन सब के मतलब ये सेल ऑर्गेनीज होती हैं। द ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और इसमें सेल डिवीजन का पता लगता है, माइटोसिस और मियोसिस, जो कि हम प्रीवियस क्लास यानी कि 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे अपने नाम से ये जीन्स हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एम्ब्रियोलॉजी, it is the study of development of embryo to a new individual. Taxonomy, it is the study of the naming and classification of organism into groups and subgroup. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल। यहाँ तक हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। अभी और भी ब्रांचेस हैं लेकिन आज हम इतना ही पढ़ते हैं। देर आर 16 लेकिन मैंने आपको 8 ब्रांचेस करवाई हैं, ठीक है। अब अपने होमवर्क से लिखना है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। सबसे पहले अपने मेन 3 ब्रांचेस लिखनी है, ठीक है। और ये 3 ब्रांचेस के बाद आपने ये वाली 8 ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड टैक्सोनॉमी तक आपने अपनी बायो की कॉपी में करना है और आपने बायो की कॉपी नहीं लेनी है, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता भी देती हूँ और साथ उसके क्वेश्चंस के निशान भी लगा देती हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छी तरह से आपने इन सबको याद करना है। हैव अ वेरी गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।